तो अब हाँ, आज हम फिर आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। आज हम शॉर्ट ट्रिक फिर आपको बताएंगे शॉर्ट में कैसे करते हैं। फार्मूले हमने आप लोगों को इससे पहली वीडियो में बताएं, तो अगर किसी ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको निश्चित रूप से देख लें। हम आपको रोज़ रेल संबंधी प्रश्न कराएंगे और रेल संबंधी प्रश्नों के शॉर्ट ट्रिक आपको बताते चले जाएंगे धीरे धीरे कि आपको कैसे शॉर्ट में क्वेश्चन करने, कैसे ही आपको 2-3 सेकंड में प्रश्न को हल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यह है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब देखो, चाल हमें निकालनी है, तो चाल निकालने का तरीका देखिए क्या है भाई। ये आपकी है दूरी, क्या निकालनी है हमें? चाल। और ये है आपका क्या? समय। ये है आपका समय। तो हमें क्या निकालनी है? रेलगाड़ी की चाल। तो चाल क्या बराबर होता है भाई? बस चाल बराबर लिख देंगे कितना? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय का मतलब 250 मीटर बटे 15 सेकंड। 15 सेकंड में पार करती है खंबे को। लेकिन ये जो चाल आएगी इसकी, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में आएगी। आंसर किस में दिया? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया गया है, जबकि ये सेकंड में दिया गया है। तो फिर क्या करेंगे? साथों साथ किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से हम इसको गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए कितने सरल तरीके से हम इसको करा रहे हैं भाई। 3 से काट दो, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। बस गुणा नहीं करनी, अभी देखेंगे आराम से। 250 गुणा 6 बटे 25 बटे 25। 25 से 250 को काट रहे हैं, 10 बार कट गया, 10 छंग 60। तो ये बन गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर समझ लेंगे। इसमें कहा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है, दूरी का मतलब खंभे को पार करने में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो अपनी लंबाई के बराबर, जैसे खंभा खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर मैं कर दूँ खड़ा, रेलगाड़ी यहाँ से शुरू हुई, 250 इसकी लंबाई है। तो ये सिरा कहाँ से? ये सिरा, जब तक ये वाला पिछला सिरा, ए सिरा यहाँ नहीं आ जाएगा, इसे क्रॉस नहीं कर जाएगा, तब तक खंभे को पार नहीं करेगी। तो 250 मीटर के बराबर ये अपनी दूरी तय करेगी। तो दूरी कितनी? 250 मीटर। समय कितना? 15 सेकंड। लेकिन आंसर की नेचर को देखेंगे, आंसर में कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देते हैं भाई। ठीक। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो किलोमीटर को, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। बस इतना अंतर है। और देखिए हमने काटा कितनी सावधानी से, देखेंगे अगर काटने का तरीका आप देखें तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। अब हमने इसलिए काटा कि 5 पंजे 25 होते हैं, 25 से 250 को आराम से काट सकते हैं 10 बार। फिर हमने ज़्यादा काट फिट नहीं करी। तो ये बहुत सरल तरीका भी है काटने का कि 6 को हमने ऐसे लिख दिया, 250 को ऐसे लिख दिया, 25 से कट गया 10 बार, तो 10 छंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाता है। अब देखिए अगला सवाल और देख लीजिए। इसमें कहा कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जो आपको ध्यान रखना है वो है कि इसकी जो चाल है, गाड़ी की चाल को देखेंगे। चाल कितनी है गाड़ी की? जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी रेलगाड़ी की चाल अगर दी गई हो तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी 300, 5 छंग 30, 300/18 मीटर प्रति सेकंड कर देंगे भाई, प्रति सेकंड कर देंगे। ठीक। बस आपका ये प्रश्न अब हल होने जा रहा है। देखिए पूछा क्या भाई सवाल में? सवाल में पूछा है कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? जरा ध्यान से देख लीजिए। ये एक प्लेटफार्म है आपका,
प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हो गया आपका भाई, और ये आपकी रेलगाड़ी मान लीजिए इसके पहले ये यहाँ से है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 280 मीटर, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है भाई 220 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगी में, यानी इतनी दूरी तय करेगी और इतनी दूरी तय करेगी प्लेटफार्म को पार करने के लिए, ठीक है। तो दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 280 प्लस 220, बस आपका प्रश्न हो जाएगा। हमें पूछा क्या है भाई, समय, कितना समय लगेगा प्लेटफार्म को पार करने में। तो समय निकालने का क्या तरीका भाई, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है बच्चों दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, दूरी है 280 तो गाड़ी की लंबाई है, और 220 किसकी लंबाई है रे बच्चों 220 है आपकी प्लेटफार्म की लंबाई। तो 220 दोनों को हम ऐसा करके जोड़ देंगे, ठीक। बटे चाल, चाल कितनी है, चाल को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चाल चलिए मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ या तिरछी लाइन खींच के 300 बटे 18, ये आपका आ गया। अब हम सही कर लेते हैं इसको, देखें 220 और 280 को जोड़ेंगे तो 400 गुणा, इसमें जब बटों में बटे होते हैं तो बटे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है, 18 ऊपर आ गया, और देखिए 300 नीचे आ गया भाई बच्चों, 1 0 2 0, इस जीरो से ये जीरो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आपका आ गया 3 छंग 18, कितना 3 छंग 18, तो 3 छंग 18 तो क्या आ गया भाई, और कितना था ये आपका 400 हो गया, 3 से 3 बिल्कुल 3 छंग 18, 18 से हमने इसे काटा तो और कितना सेकंड आ जाएगा, समय निकालना था फिर से देख लेते हैं 400 और ये 6 चौक 24 सेकंड आना चाहिए, कितना, तो ये आपका हो गया 24 सेकंड। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें कहा 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। तो पहले हमने क्या किया भाई, चाल इसकी निकाल ली, चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 पंजे 30, 300 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है भाई 220 प्लस 280, हमने जोड़ा, एक जीरो आ गया, 8 और 2 10 का जीरो, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, ये आपको सही कर लेंगे, ये आपका हो जाता है कितना 500, कितना हुआ ये 500 हुआ, इसको बस सही कर लेना, बाकी ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कट गया दोनों, 3 छंग 18, 5 छंग 30, कितना आया 30 सेकेंड, आपका ये आंसर इस प्रकार से बन जाता है हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ, ये आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कहा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इस प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है। अब इस प्रश्न को अगर देखें हम तो यहाँ पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाकी दूरी जो दी गई है वो मीटर में दी गई है और समय सेकंड में दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम आपका होगा कि जो गाड़ी की चाल है उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें। तो लिखेंगे गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है। कितनी दे रखी भाई, ये दे रखी 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको क्या करेंगे, हमने बताया था 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए, 18 छक्का 108 हो जाते हैं, 18 छक्के 108, 5 छंग 30 मीटर प्रति सेकंड हो गए, मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई रेलगाड़ी की। एक बात समझ में आई। अब इसमें क्या कहा गया, अभी सवाल में यहाँ तक की बात कर लें, एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है। अब प्लेटफार्म की लंबाई का हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई, इसे मान लीजिए आप x मीटर, जी ये आपका होगा।
ठीक है, x मीटर हमने इसको माना। तो क्या कहा उन्होंने भाई, तो अब चाल हो गई ये। अब तो क्या होता है भाई, समय बराबर क्या होता, समय बराबर कितना होता, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई, दूरी, अब देखिए दूरी के नीचे तो समय के नीचे समय लिख दीजिए 20 सेकंड, ये लिख दिया हमने। बराबर के नीचे बराबर लिख दीजिए आप, और दूरी की जगह क्या लिखेंगे, x मीटर तो प्लेटफार्म की लंबाई है, और भाई गाड़ी की लंबाई कितनी है 240 मीटर, तो लिखेंगे 240 प्लस x बटे चाल, चाल कौन सी है, ये 30 सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 30 से इसे हम गुणा कर देंगे भाई, ठीक है। 30 का इधर गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 20 का और 30 का गुणा करेंगे 240 प्लस x बराबर 20 या 60, 600 हो गया, कितना 600। x का मान कितना आ गया 240, उधर ले जाके हम घटा देंगे 600 में से, तो लिखा 600 माइनस 240 बराबर ये बचा 0, यहाँ बचा आपका 6 और यहाँ बचा आपका कितना 240, इसमें से 5 में गए तो ये आपका 360, कितना 360 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई हुई भाई। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो गई 360 मीटर। अभी तो हमने प्लेटफार्म की लंबाई निकाली, लेकिन प्रश्न में ये कहा गया है एक व्यक्ति इस प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है, तो व्यक्ति की चाल निकालनी, देखो यहां पर कर दे रहे व्यक्ति की चाल, चाल क्या होता है भाई, चाल कैसे निकालते हैं भाई, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है अभी 360 किलोमीटर, 360 मीटर चलेगा, और समय कितना है भाई, समय 5 मिनट। लेकिन 5 मिनट को हम किसमें, घंटों सेकंड में चेंज करेंगे, ऐसा करके तो 0 से 0 काट देंगे, और 3 6 छंग 36 हो गया, तो ये आ गया 6/5 मीटर प्रति सेकंड, या फिर ये कह सकते हैं 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाता, कौन सा, सी आंसर इस प्रकार से हो जाता 1.2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए एक सवाल देखेंगे यहाँ पर, इसमें कहा एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो देखिए गाड़ी की लंबाई कितनी है 240 मीटर, कितने सेकंड में पार करती है प्लेटफार्म को, 20 सेकंड में कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब यहाँ पर पूछा क्या, ये देखेंगे प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल पूछा है, क्या पूछा है, चाल। ध्यान से देखेंगे, देखो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न को हल करना है उसमें केवल एक अननोन क्वांटिटी का मान हम निकाल सकते हैं। अननोन का मतलब अज्ञात राशि जो होगी उसका हम एक का मान निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में 2 अज्ञात राशि हैं। कौन कौन सी अज्ञात राशि हैं, जरा सा समझ लेंगे आराम से। एक तो प्लेटफार्म की लंबाई हमें नहीं दी है, तो पहले हमें प्लेटफार्म की लंबाई का मान होना चाहिए था, और एक पूछा है क्या, उसकी चाल कितनी है। तो चाल दी गई होती तो प्लेटफार्म की लंबाई निकाल लेते, प्लेटफार्म की लंबाई दी गई होती तो हम चाल निकाल लेते, लेकिन ये दोनों ही चीज़ गायब कर दी हैं। ना तो प्लेटफार्म की लंबाई दी गई है और ना ही क्या दिया गया है, ना ही उसकी चाल दी गई है। यहाँ पर चाल पूछ रहे, चाल का पता हम तब तक नहीं कर सकते, कब तक, जब तक प्लेटफार्म की लंबाई ना दी गई हो। हाँ, अगर प्लेटफार्म की जगह ये कह देते कि एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा या एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो खंबे को पार करने के लिए क्या होती है, व्यक्ति को पार करने के लिए अपनी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती 240। लेकिन जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो यहाँ से यहाँ तक प्लेटफार्म की लंबाई हमें पता होना चाहिए। प्लेटफार्म की लंबाई उन्होंने दी नहीं है, तो जब प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दी है तब तक हम ये पता नहीं कर सकते कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा रेलगाड़ी को। इसलिए है वो समय तो दे रखा 20 सेकंड, तो वो हम उसकी चाल का निर्धारण नहीं कर सकते। इसीलिए
जब दो अननोन राशि हो, देखने में ऐसा लग रहा है कि दो अननोन राशि नहीं है, अगर यहाँ प्लेटफार्म शब्द की जगह पर एक व्यक्ति आ जाता तो सिर्फ एक अज्ञात राशि होती, चाल हम निकाल लेते। प्लेटफार्म शब्द की जगह पर अगर खंबा आ जाता तब भी हम निकाल लेते, ठीक है, क्योंकि खंबा एक बिंदु होता है। बिंदु को पार करने के लिए रेलगाड़ी क्या होती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो कोई व्यक्ति दिया गया हो तब दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, खंबा दिया गया हो तब दूरी इसके बराबर होगी, कोई पोल दिया गया हो तब दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। लेकिन प्लेटफार्म दिया गया हो, पुल दिया गया हो, ठीक है, इस प्रकार की कोई चीज़ दी गई है तो उस प्लेटफार्म या पुल की लंबाई ज्ञात होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दी गई है, इसलिए इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए आपका जो आंसर है वो डी हो जाता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, लास्ट प्रश्न है आपका ये। इसमें कहा है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 60 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखिए दो बातें यहाँ पर कही गई हैं। पहली कहा गया एक खंबे को 5 सेकंड में, खंबे का मतलब खंबा एक बिंदु है और बिंदु को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और इसके बाद क्या कहा, तथा एक 60 मीटर लंबे पुल के लिए क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगा उसको, ठीक है। ये 35 सेकंड में वो पार कर रही है। तो करने का तरीका देखेंगे। मान लीजिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, कितना, x मीटर। चलिए तब देखेंगे यहाँ से हमें क्या करना भाई, तब चाल निकाल लेते हैं। पूछा क्या सवाल में, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब चाल देखेंगे भाई बच्चों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, अपनी लंबाई के बराबर चलेगी और समय कितना, 5 सेकंड, यानी x बटे 5। दूसरी कंडीशन में कितनी चलेगी, 60 मीटर प्लस x मीटर, यानी x प्लस 600। कब, जब पुल को पार करेगी तो x मीटर उसकी अपनी लंबाई और 600 मीटर खंबे किसकी, पुल की लंबाई। इसमें कितना समय लगता है, 35 सेकंड, ठीक है। ये आपने इसको चाल निकाल दी आपकी। बस इसमें x का मान निकाल लीजिए और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान कैसे निकालना होता है ये जरा सा देख लेंगे भाई। निकालने का तरीका, इसकी गुणा इधर कर दे या पहले 5 की गुणा इधर कर दो, 5 की इधर कर दीजिए, x बराबर इधर 5 की गुणा कर दीजिए तो ये हुआ 5। और बता दे रहे हैं इसको करने का सरल तरीका, इसे काट दीजिए, 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35, ऐसा करके आप इसको काट सकते हैं। 7 की इधर गुणा कर दीजिए, 7x बराबर x प्लस 600। इस x को इधर ले आए तो ये हो गया 6x बराबर 600। x का मान हो गया कितना बच्चों, 600 बटे 100, 6, यानी काट दें अगर तो ये आपका कितना आ गया, 100 आ गया। x का मान कितना आया, 100 मीटर गाड़ी की लंबाई है, 100 मीटर, ठीक है। हमें चाहिए चाल। चाल कितनी है भाई, देखिएगा चाल चाहिए, चाल दूरी बटे समय का मतलब ये 100 बटे 20, 5 कर दें, या तो x का मान इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, किसी एक में रख देंगे। 100 बटे 5 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आंसर किस में दिया भाई, किलोमीटर में दिया है आंसर। तो क्या बताया था हमने, किलोमीटर में चेंज करना है तो इसे 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा आंसर हुआ, ये आंसर आपका सी इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना